जहां से हमारे सहयोगी तुकाराम मराठे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुकाराम जी, देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया, काउंटिंग की प्रक्रिया माफ कीजिएगा, शुरू हो चुकी है। लोगों में सुगबुगाहट भी है, जनता में भी सुगबुगाहट है और खासतौर पर उम्मीदवारों और पार्टियों में भी सुगबुगाहट है। किस तरह की तैयारियां की गई है? जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो प्रक्रिया है काउंटिंग की वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पे टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है वोटिंग जो है वो काउंट होंगे। और उसी के साथ साथ मैं बोल सकता हूँ कि तलीगांव, चिंबल, सांता क्रूज, सेंट लॉरेंस और कोरलेम, इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटिंग यहाँ पे चालू रहेगी। और लोगों की जो नज़र है वो बनी रहेगी सांता क्रूज और कोरलेम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहाँ पे एमएलए भी कांग्रेस के जीत के आते थे, लेकिन जीतने के बाद वो बीजेपी में ज्वाइन हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो सांताक्रूज जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे अभी भी जेडपी जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एमएलए अगर बीजेपी का है, लेकिन जो पंचायत एरियाज आते हैं इस जेडपी कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें सांत आंध्रे के जो एमएलए है वीरेश बोरकर आरजेपी के, उनका ज़्यादातर पंचायत एरिया में वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों पार्टी का समावेश रहेगा। तो ये देखना होगा कि यहाँ पे जेडपी जो है वो कौन जीत के आएंगे। वैसे सभी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला हुआ है। उसी के साथ साथ तिसवाड़ी में लोगों की नज़र बनी रहेगी, वो रहेगी कोरलीम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतने साल से जो थे वो बीजेपी के जेडपी कैंडिडेट सिद्धेश नायक यहाँ से जीत के आ रहे हैं। और जो कि साउथ नॉर्थ गोवा के एमपी श्रीपाद नायक उनके बेटे हैं। और लेकिन यहाँ पे दबदबा जो है हमेशा वो कांग्रेस का रहा है, क्योंकि यहाँ पे एमएलए हमेशा कांग्रेस के जीत के आते थे और जिन्होंने अभी जो बीजेपी ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा हमेशा रहा है। लेकिन जब अलायंस की बात कांग्रेस कर रही तो उसी के साथ साथ उन्होंने गोवा फॉरवर्ड जो है उन्होंने भी अपना कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला हुआ है। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड अगर अलायंस में लड़ रही थी इलेक्शन, तो इन दोनों एक ही जगह पे दोनों ने कैंडिडेट डाल के क्या कुछ हासिल किया है। वैसे तो कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट रहेगी यहाँ पे, लेकिन अगर वोट डिवाइड की बात करें, वोट डिवाइड हो सकते हैं गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस के बीच में, जिसका फायदा जो है फिर से बीजेपी को ही मिल सकता है। अभी इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे सबकी नज़र बनी रहेगी। उसी के साथ साथ जो सेंट लॉरेंस है, तलीगांव है और चिंबल है, इनके भी जो नतीजे हैं हम आपको देते रहेंगे। पूजा जी, तुका जी, देखिए, वाकई कहीं ना कहीं सिद्धेश नायक कोरलिम से उतरे हुए हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि अगर वो जीतते हैं तो यहीं से राजनीतिक कद इस चुनाव से उनका तय होने जा रहा है। और वाकई फ्रेंडली फाइट की बात करते नजर आए कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी, लेकिन हमने अनबन भी देखी, दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते भी नजर आए। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ अन्य निर्दलीय पार्टियां हैं जो इस बार जेडपी इलेक्शन चुनाव में उतरी हैं, उनको बीजेपी ने सपोर्ट किया, इंटरनली सपोर्ट किया है, ताकि वो वोट काट सके और साफ तौर पर कांग्रेस को या फिर अन्य पार्टियों को उससे नुकसान हो सके और बीजेपी को फायदा हो सके। जी हाँ, टोटल जो 50 कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे बीजेपी ने सिर्फ 40 ही कैंडिडेट अपने पार्टी के डाले हुए हैं। और बाकी के जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है उनको सपोर्ट किया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट एमएलए जो आते हैं और वो असेंबली में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो इंडिपेंडेंट एमएलए है उनके कैंडिडेट को सपोर्ट किया हुआ है। अभी ये भी देखना होगा कि कितने सारे जो इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बीजेपी के कैंडिडेट्स है वो जीत के आते हैं। और उसी के साथ साथ ये भी देखना होगा कि जब फ्रेंडली फाइट की बात कर रही है कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड एक साथ आके, जहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने अपने दोनों कैंडिडेट डाले, तो ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी फ्रेंडली फाइट सक्सेसफुल हो रही है या कि ये फेल हो जाएगी। और इसी से तय होगा कि जो आने वाले विधानसभा है यहाँ पे वो किस स्ट्रेटेजी के साथ इलेक्शन में उतरेंगे, अलायंस में उतरेंगे या फिर इंडिविजुअली फाइट करेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि लोकसभा में सारे पार्टीज जो थे अपोजिशन पार्टीज वो एक साथ उतरे थे और उन्होंने साउथ गोवा जो है वो जीत हासिल की थी। लेकिन अभी जब अलायंस टूट चुकी है, आरजेपी अपने इंडिविजुअल खेल रही है, उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी है वो भी इंडिविजुअल खेल रहे, तो इसका जो इफेक्ट है वो कांग्रेस को होगा कि नहीं होगा वो अभी कुछ ही क्षणों में सब लोगों को पता चलेगा। पूजा जी, बिल्कुल तुका जी, काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक के बाद एक जैसे ही मत पत्रों की गिनती शुरू होगी, नतीजे सामने आते रहेंगे और पता चलेगा कि इस बार गोवा की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। तुका जी, लेकिन देखिए, पिछली बार की तुलना में अगर बात करें तो इस बार 70% से ज्यादा वोटिंग की, क्या ये बदलाव की ओर इशारा कर रहा है या फिर ये मान लिया जाए कि बीजेपी की तमाम जो योजनाएं हैं उससे जनता बेहद खुश है, इस वजह से बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, क्योंकि नोटा का हक तो छीन लिया गया था, नोटा का ऑप्शन ही नहीं दिया गया था इस बार।
जनता को? जी हाँ, आज इस बार लोग बाहर आके वोटिंग किया है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि 50% ही वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 70%, तो 20% की बढ़ोतरी इस इलेक्शन में देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए चाहिए और कौन सा कैंडिडेट को नकार रहे, ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बदलाव की जो हवा चल रही थी इतने दिनों से, वो बदलाव की हवा हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे लोग जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी से नाराज है। लेकिन ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी के भी है जहाँ पे जो बीजेपी के साथ लोग खड़े रहे, क्योंकि उनके जो स्कीम्स थे सरकार ने, जो कि बहुत सारे स्कीम्स इन्हीं दिनों लाए थे, जो कि असेंबली सेशन में भी पास हुए थे। तो उस स्कीम की वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो सरकार के साथ है। तो ये देखना होगा कि लोगों ने जो इतने सारे बाहर आके वोटिंग किया है वो बदलाव के लिए किया है या फिर सरकार के साथ रुक के किया है। बिल्कुल बने रहिएगा तुका जी। हमारे साथ बिचौली से विनायक सावंत हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विनायक जी, देखिए काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या लग रहा है इस बार? पूजा जी, 8 बजे, ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो गई है और यहाँ पे बहुत बड़े बंदोबस्त है पुलिस का। आप देख सकते हो मेरे पीछे वो बहुत से पुलिस कर्मी जो है वो खड़े हैं और जो उनके कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता, उनको बाहर रखा गया है, अंदर किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। पूरी तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा रहा है। अंदर 22 टेबल्स डाले गए हैं जहाँ जिनपे काउंटिंग शुरू हो गई है और जो भी काउंटिंग होगी उनके रिजल्ट स्पीकर पे बाहर सुनाई देंगे। मीडिया को अंदर अलाउड किया नहीं किया गया है। जो भी काउंटिंग यहाँ बाहर सुनाई देंगे वो अपडेट हम आपके पास देंगे। फिलहाल पहले पड़ाव में लाटमबर से जेडपी क्षेत्र का काउंटिंग शुरू हो गया है। उसके बाद कारापुर सरवण दूसरे पड़ाव में होगा, तीसरे पड़ाव में मयम कंस्टिट्यूंसी का होगा। उस चौथा जो है पड़ाव वो पहाड़ी जो जेडपी क्षेत्र है वहाँ वहाँ का काउंटिंग शुरू होगा। वैसे ही वाड़पे में पहले होंडा जेडपी का होगा, केरी जेडपी का, उसके बाद केरी जेडपी का होगा, उसके बाद नगरगांव और उसगांव, ऐसे 4 पड़ाव वहाँ पे भी है। वहाँ पे भी काउंटिंग शुरू हो गई है और कैंडिडेट्स यहाँ पे आने लगे हैं। जैसे जैसे उनके पड़ाव में उनका वोटिंग काउंटिंग शुरू होगा वैसे उनके जो है समर्थक के साथ